हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। आज का हम शुरुआत करते हैं हमारे मंदिर से। यहाँ स्वास्तु और मौसा जी हमारे कुल देवी देवताओं के मंदिर को प्रणाम कर रहे थे। उसके बाद स्वास्तु चला गया मौसा जी के साथ एज़ यूजुअल। उसे हमारे साथ कोई लेना देना नहीं रहता। उसे नीचे जाने में थोड़ा डर लग रहा था, तो मौसा जी ने फिर उसे गोदी में पकड़ा एंड उसके साथ चले गए एंड वो भी बहुत खुश था। तो आज हम जा रहे थे दूसरी वाली दीदी के घर, क्योंकि ये लोग चले गए थे तो हमें इनकी याद आ रही थी, इसलिए ये भी एक रीज़न है। ठीक है, जोक्स अपार्ट, ये भी एक रीज़न है। बट सेकंड रीज़न ये था कि जैसे कि मैंने बताया था, मेरी शादी को 2 साल हो गए, मैं किसी के घर नहीं गई थी। तो इस वजह से मुझे दोनों के इस बार मुझे टाइम मिला है, तो मुझे उधर भी जाना था, तो मैं दोनों के घर गई थी। और यहाँ स्वास्थ्य और मौसा जी अपनी वॉक पे आ रहे हैं। हेलो फ्रेंड्स इन द गड़ियों, बड़ों को पहलाक, छोटों को प्यार। मैं हूँ सोनिया, उत्तराखंड से। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज हम जा रहे हैं दीदी के उधर। तो आज मैं आपके साथ सारा ब्लॉग शेयर करूंगी कि मैंने वहाँ क्या क्या किया। और मैं बच्चों से मिलने जा रही हूँ, तो मैं बहुत खुश भी हूँ दोबारा से। और मेरे साथ है स्वास्तिक, जो कि आगे से अकेले बैठा हुआ है अपने मौसा जी के साथ। मम्मी और मुझे उसने मना कर दिया है कि आप लोग जाके चुप से पीछे बैठो, आगे सिर्फ मैं बैठूंगा। तो मैं अभी आपको उसको भी दिखाती हूँ। बाकी बने रहिए एंड गाइस प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, प्लीज सपोर्ट। अब बारी आती है गाड़ी में बैठने की। तो जैसे ही हम लोग गाड़ी में आए, स्वास्तु आगे से बैठ गया भगत के साथ एंड उसकी मम्मी ने कहा कि स्वास्तु मम्मी आगे बैठेगी या मौसी का, तो कहता दोनों पीछे। तो मैं अपनी बहन से गई थी, मैंने कहा तेरा बेटा तेरा भी नहीं है। तो इट वाज लाइक, मतलब वो इतना एक्साइटेड था आगे बैठने के लिए कि उसने सीधे, और जैसे ही हम यहाँ गाड़ी के पास पहुँचे, ये और भगत पहले पहुँच गए थे, तो हम थोड़ा लेट थे। तो हम गाड़ी के पास आए तो उसने सीधे हमसे बोला मम्मी मौसी पीछे। तो हम दोनों फिर पीछे बैठे और ये अकेला बैठा। एंड मुझे डर भी लग रहा था कि कहीं गिरे ना, मतलब अच्छे से सीट बेल्ट बांध के से बिठाया तो था, बट स्टिल। और इतना एक्साइटेड था, ऊपर देखने की कोशिश कर रहा था, बेचारा देख नहीं पा रहा था। और यहाँ हम पहुँच गए थे मौसी नहीं, सॉरी, दीदी के घर। तो ये थोड़ा सा हमें गाड़ी ऊपर पार्क करनी पड़ी। बागेश्वर का सबसे बिगेस्ट प्रॉब्लम है कि यहाँ पार्किंग स्पेस नहीं है, तो ढंग से मतलब पार्क करने के लिए कोई जगह मिलती नहीं है। तो यहाँ पे भी फिर कोई जिया जी का फ्रेंड था, उनके वहाँ हमने पार्क करी थी। और यहाँ स्वास्तु चला था अपनी मम्मी के साथ पैदल। तो स्वास्तु का, जैसे कि मैं पहले ही बता चुकी हूँ, अच्छी बात यह है कि ये पैदल भी बहुत आराम से चल लेता है, मतलब एक्साइटेड रहता है कहीं भी जाने के लिए। और ये आप व्यू देख सकते हो, ये बागेश्वर का नदी गांव साइड का व्यू है, जो कि बहुत ब्यूटीफुल है, आप देख ही सकते हो। एंड यहाँ का एक बागेश्वर का और एक प्रॉब्लम ये भी है ना कि इधर मास्टर प्लान नहीं है, तो हर जगह ऐसा नहीं है कि आप गाड़ी लेके जा सकते हो, रोड्स हैं। यहाँ पे आपको मोस्टली मतलब जगहों पर पैदल जाना पड़ेगा। जैसे मेरे घर तक भी गाड़ी नहीं आती, हम लोग पैदल ही जाते हैं। ये और जो आपको ये पहाड़ दिख रहे हैं, यहाँ पे एक नीलेश्वर मंदिर है, एक कालिका मंदिर है। तो बाकी आप व्यू देख सकते हो कितना प्यारा था। यहाँ पे हम वैसे ज़्यादा टाइम के लिए तो रुके नहीं थे, थोड़ी देर के लिए रुके थे। और ना यहाँ पे एक ये इस पत्थर पे ललित लिखा हुआ था, ललित मेरे जीजा जी का नाम है, तो हम इसे कैप्चर करने की कोशिश कर रहे थे कि जीजा जी यहाँ आके कब लिख के गए हैं। बाय द वे वो यहाँ के नहीं है, वो उनका जगह दूसरा है, बनकूट बागेश्वर की दूसरे वाले उस पे है। एंड ये आ गए थे हम दीदी के घर। आप रास्ता देख सकते हो, यहाँ पे आपको ऐसे ही रास्ते मिलेंगे छोटू छोटू से। और यहाँ पे एक छोटा सा स्कूल भी है, जो दीदी की बड़ी बेटी है, पहले वो यहीं पढ़ती थी, अभी भी शायद इसी स्कूल में, बट इसी का कोई दूसरा ब्रांच कहीं किसी दूसरी लोकेशन पे है। और यहाँ दीदी की सुंदर सी फुलवाड़ी एंड खेती एंड ऑल, ये सब आपको देखने मिल रहे होंगे। फिर हम पहुंच गए थे जल्दी जल्दी दीदी के घर। ज़्यादा मैंने दिखाया नहीं क्योंकि आप लोग बोर हो जाओगे। तो उसके बाद हम जैसे ही यहाँ पहुँचे, स्वास्थ्य की मस्तियाँ शुरू हो गई थी। और वो बैनी से मिला था, अक्कू से, लेकिन अक्कू थोड़ा शाय फील कर रही थी, तो अपनी मम्मी से चिपक रही थी। बट ये बैनी को बुला रहा था कि बैनी आजा साथ खेलता है। और ये अक्कू से मिलकर इतना खुश था, मतलब उसके साथ खेलने के लिए ही वो था ये कि आ जाए। बट वो थोड़ा सा इससे पहले डर रही थी, दोनों शर्मा रही थी, बट नहीं खेल रही थी इसके साथ। और ये से 1 2 3 4 कर रहा था।
बट वो बेचारी कर नहीं रही थी। खैर वो उससे छोटी है अभी, वो क्लियर बोलती नहीं है, ये थोड़ा बोल लेता है। फिर इन दोनों ने, दीदी ने हमारे लिए मैक्रोनी बनाई थी, तो ये दोनों बैठ के खा रहे थे और ये एक दूसरे की प्लेट से खा रहे थे। इवन स्वास्तिक तो उससे खिला भी रहा था बट अक्कू खा नहीं रही थी। तो इनकी यही मस्ती चल रही थी, मतलब पूरा दिन जो था बच्चों के साथ था। तो एक तो इनके टाइम का पता नहीं चलता, इनकी क्यूट क्यूट सी हरकतें, इनकी मस्तियाँ, बहुत मज़ा आता है। फिर ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम लोग सब बेड पे बैठे हुए थे, यहाँ खाने पीने का प्रोग्राम चल रहा था, तो ये लोग लगे पड़े थे। और शेयरिंग वाले भी, हाँ उसके बाद एक सॉन्ग चलता है गुलाबी शरारा, जिसमें अक्कू खुश होकर नाचने लग जाती है। वो अक्कू का फेवरेट सॉन्ग है। तो जैसे ही गुलाबी शरारा आप बजाओगे वो डांस करने लग जाती है। और यहाँ स्वास्तिक कह रहा था कि मेरे पास कप है, मैं चाय पी रहा हूँ, मैं चाय किसी को नहीं दूंगा। एंड अक्कू खुश थी, मौसा जी के साथ इतनी बातें कर रही थी, पता नहीं कौन सी कोड लैंग्वेज चल रही थी इनकी, लेकिन इनके कॉन्वर्जेशंस चल रहे थे अच्छे खासे। एंड फिर ये देखो अक्कू डांस भी कर रही थी। और ना इन सब में सबसे फ़नी पार्ट ये था कि ये डांस करते करते गिर जा रही थी। ये अभी बहुत छोटी है, मतलब साल भर की है ये, तो अपना बैलेंस ही नहीं संभाल पा रही थी और ये गिर जा रही थी बार बार। बट शी वॉज रियली, मतलब बहुत ज़्यादा ये इन्जॉय कर रही थी। फिर हमने स्वास्थ्य को भी बोला, स्वास्थ्य तुम भी डांस करो, तो स्वास्थ्य उसके साथ खड़े होकर ताली बजा रहा था। उसको मौसा जी सिखा रहे थे कि ऐसे डांस कर, बट उसे समझ में नहीं आ रहा था और डांस कैसे करते, वो ताली बजा रहा था। यहाँ भी ये फिर से डांस करने लगे थे। यहाँ पे स्वास्थ्य थोड़ा जंप तब भी कर रहा था, डांस तो कर नहीं पा रहा था, बट अक्कू तो बहुत अच्छे से, और ये पूरे स्टेप फॉलो करती है, पता है, पूरा एक एक, मतलब जो भी लिरिक्स रहती है उसके अकॉर्डिंगली स्टेप फॉलो करती है। और यहाँ स्वास्थ्य ताली बजा के उसे मोटिवेट कर रहा था। ये देखो आप देख सकते हो सारे स्टेप करती है। तो ये भी बहुत, मतलब ब्यूटीफुल था, क्यूट सी था। एक मतलब होता है ना बचपन में कितनी एक्साइटमेंट रहती है, कोई घर पे आया तो शी वॉज़ ऑल्सो वेरी हैप्पी कि हम लोग थे, इन्जॉय कर रही थी हर मोमेंट को। और स्वास्थ्य और ये साथ के ही थे, बट स्वास्थ्य और इसकी बहुत लड़ाइयाँ लग रही थी, और वो लड़ाइयाँ जो लग रही थी वो फ़ोन के चलते हो रही थी। और अदरवाइज़ वैसे तो ये लोग इन्जॉय कर रहे थे। मतलब इनका, अक्कू का ये था कि अगर मैंने फ़ोन चलाया तो फ़ोन पे सिर्फ मैं ही देखूँगी, स्वास्तिक नहीं देखेगा। और यहाँ उसकी बड़ी सिस्टर उसे डांस कराने की कोशिश करी थी, लेकिन बीच में स्वास्तिक आ गया, इसने फ़ोन ही उठा के चली गई कि नहीं सिर्फ मैं ही देखूँगी। हेलो तो गड़ियो, सो अभी हम जा रहे हैं दीदी के वहां से, बच्चे भी बहुत खुश हैं। अक्कू आ जा मौसी के साथ, मोची जा रही है। ये देखो ये मेरे अक्कू है, तू जा रही है मोची। मोची को मिर्ची गलेगा नहीं, नहीं, नो रिस्पॉन्स, बहुत बड़ी इग्नोरेंस, बेइज्जती। बाय कहते, बाय बाय। और एक ये है बाय बाय, वो ताई जी को करो बाय। ये इंसान ये हमारे साथ जा रहे हैं, फिर भी पता नहीं क्यों बाय बाय कर रहा है। बाय बाय, इसकी बाय चल रही। सो यहाँ अक्कू छू रही थी स्वास्तिक के पैर, क्योंकि स्वास्थ्य बड़ा है तो उसे कहा जा रहा था अच्छे से छुओ, तो दोबारा से फिर हम यहाँ से निकल गए थे। थोड़ा बहुत फ़ोटोशूट करा। ये बागेश्वर की एक कलाकृति है जो कि बहुत ब्यूटीफुल सी है, तो मैंने सोचा क्यों ना इसे कैप्चर किया जाए। हम लोग भगत और स्वास्थ्य का वेट कर रहे थे, फिर हम लोग आ गए थे यहाँ वापस। अभी स्वास्थ्य ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ था, तो मैंने दीदी से बोला प्लीज़ कैप्चर इट। और मैं अपना ब्लॉग यहीं पे ख़त्म करती हूँ, तो मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। सो गाइज़ प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल, प्लीज़ सपोर्ट मी, बाय बाय, टेक केयर।